नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। आप देख रहे हैं टेक वाला ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूज़ में, आर्टिकल में आप लोगों को देखते हैं कि या कोई एजेंट आपको बताते हैं कि अगर आप लोग सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप लोगों को हम यहाँ पे 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दिलवा देंगे। जैसे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक सरकार की तरफ से स्कीम भी है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत। सबसे पहले आप लोगों को यह जान लेना है कि जो सोलर पैनल जो सब्सिडी मिली है, किस पैनल सब्सिडी मिल रही है और उस पैनल का क्या काम है और किसे लगा कौन लोग उसे लगवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पैनल पे सब्सिडी मिली है वो सबके लिए नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को यह जान लेना है कि जो सोलर पैनल है वो कैसे काम करता है, किस पैनल पे सब्सिडी मिल रही है और किसे लगवाना चाहिए और किसे नहीं लगवाना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आप लोग एक गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे और आप लोगों का लाखों रुपये बच जाएगा। देखिए, अगर आप लोग सोलर प्लांट जब लगवाने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का लाखों रुपये इन्वेस्ट होता है। अगर आप लोगों का एक गलत डिसीजन यहाँ पे आप लोगों का पूरा पैसा बर्बाद कर देगा। देखिए, यहाँ पे जो लोग एजेंट होते हैं या जो भी शॉपकीपर होते हैं तो उन लोगों का क्या काम है, उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनको कमीशन मिल जाएगा, वो अपने रास्ते हो जाएगा। लेकिन आप लोग लगवा लेते हैं, अगर आप लोगों का जो सेटअप है वो गलत लग जाता है तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सोलर पैनल के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार के सोलर पैनल आते हैं। एक सोलर पैनल होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो देखिए, जो ऑन ग्रिड होता है ना, वह क्या होता है कि जब तक आपके यहाँ बिजली रहेगी तब तक वहाँ पे आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम करेगा। जैसे ही बिजली कट जाती है वो ऑन ग्रिड सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास बिजली का कनेक्शन होना अनिवार्य है, उसके बाद ही वो काम करेगा। फिर इसके बाद दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों के बिजली से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मान के लिए कि धूप हो जाता है तो धूप होने के बाद जो सोलर से एनर्जी जनरेट होती है तो वहाँ पे आप लोग इन्वर्टर के माध्यम से आप लोग बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो घर के अप्लायंस को भी चला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बिजली के कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों की सोलर से एनर्जी आपके इन्वर्टर में आएगी और इन्वर्टर से आप लोग उसे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि जो सोलर पैनल सब्सिडी मिलती है वो किसी को मिलती है। तो देखिए, जो यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसी में सरकार सब्सिडी देती है। और ऑन ग्रिड सिस्टम में भी यहाँ पे 2 टाइप के पैनल आते हैं। एक यहाँ पे DCR पैनल होता है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में ही यहाँ पे बन करके लोगों को सेल किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा होता है नॉन DCR पैनल, जो कि यहाँ पे किसी अदर कंट्री से बन करके यहाँ पे इंडिया में सेल होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो DCR पैनल होता है ना, वह थोड़ा महंगा होता है और जो यहाँ पे नॉन DCR पैनल आता है वह थोड़ा सस्ता होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ना कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो किसे लगवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग शहर में रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे बिजली उपलब्ध रहती है, यहाँ पे सप्ताह में या 15 दिन में कभी कभी 1-2 मिनट या 10 मिनट के लिए बिजली कटी, यहाँ यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बिना इन्वर्टर बैटरी का आपका पूरा काम चल जाता है, तो वहाँ पे आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने से यह बेनिफिट मिलता है कि जो यहाँ पे आप लोग दिन में यूटिलाइज करें, जैसे मान चलिए धूप हो चुकी है तो धूप होने के बाद जो यहाँ पे आप लोगों के सोलर एनर्जी जनरेट होती है तो ये आप लोगों के घर के अप्लायंस को चलाएगी और जो एनर्जी बच जाएगी वो यहाँ पे ग्रिड में चला जाएगा। और जो यहाँ पे ग्रिड में जाता है, जो भी यूनिट आपका बच जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आप लोग रात को यूज करेंगे तो जो भी यूनिट बचा रहेगा वो आप लोगों का जो ग्रिड से यूज करेंगे रात में वो माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बिजली का बिल आप लोगों का काफ़ी कम हो जाता है और यहाँ पे आप लोगों को बैटरी का भी खर्च नहीं उठाना पड़ता है। तो जिस जगह पे यहाँ पे अगर 24 आवर्स अगर बिजली उपलब्ध रहती है तो वहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिससे यहाँ पे आप लोगों के बिजली का बिल 0 हो सके। फिर हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। तो देखिए, अगर आप लोगों के यहाँ अगर बिजली का अक्सर कट लगता है, जैसे मान चलिए कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, और यहाँ पे या तो आप लोग बिजली का कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं या फिर मान चलिए कि यहाँ पे अगर कोई भी काम करें तो वहाँ पे आप लोगों को बैकअप के लिए इन्वर्टर या बैटरी को भी लगाना पड़ता है साथ में, तो यहाँ पे आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ जा सकते हैं। देखिए, ऑफ ग्रिड सिस्टम में बेनिफिट यह है कि आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर पैनल अच्छे से लगा लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ही धूप होती है तो यहाँ पे जो सोलर से एनर्जी जनरेट होगी उससे आप लोग बैटरी को भी चार्ज कर लेंगे पूरे दिन और उसके साथ साथ आप लोग घर के अप्लायंस को भी चला सकते हैं। और जो एनर्जी आपकी बैटरी में स्टोर रहेगी उसी एनर्जी से आप लोग रात में भी अपने अप्लायंस को यूज कर पाएंगे। तो देखिए, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि तब तो हम लोगों के यहाँ पे जैसे अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।
तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। जैसे हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं, अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको सोलर पैनल मिलेगा वो मात्र 18 रुपये या 19 रुपये प्रति वाट मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सस्ता पड़ता है। और आप लोग किसी भी वेंडर से आप लोग यहाँ पे लगवा सकते हैं, किसी भी मैकेनिक से। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आप लोग किसी स्पेसिफिक वेंडर से ही आप लोगों को लगवाना है। लेकिन वही ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने जाते हैं तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो वेंडर यहाँ पे निर्धारित है उसी के माध्यम से आप लोग अपने पैनल को लगवा पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, लगभग 60 रुपये प्रति वाट के हिसाब से या 70 रुपये प्रति वाट के हिसाब से आप लोगों से चार्ज लेंगे। तो जैसे अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो मान चलिए कि 17-18 रुपये आप लोगों का प्रति वाट पैनल पड़ेगा, और 5 से 7 रुपये प्रति वाट आप लोगों का इंस्टॉलेशन कास्ट आ जाएगा। जैसे वहाँ पे जो पैनल में फ्रेम लगेंगे और जो उसका स्टैंड हुआ या वायर हुआ, इन्वर्टर हुआ, ये सब अलग से खर्च आ जाते हैं। फिर वहीं अगर आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं किसी वेंडर के माध्यम से तो वहाँ पे जो DCR पैनल होते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है, और उसके साथ साथ जो वेंडर है वो काफ़ी हाई कास्ट में आप लोगों को लगाते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों की मजबूरी होती है कि अगर आप लोग किसी अथोराइज वेंडर से अगर नहीं लगवाएंगे तो आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ जो वेंडर होता है वही आप लोगों को नेट मीटरिंग करा के देता है, जिसके माध्यम से जो आप लोग बिजली यूज करेंगे तो वही वो मॉनिटर करता है। जो भी एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में जाती है वो वहाँ पे उसका यूनिट कैलकुलेट करता है, और जो आप लोग बिजली खर्च करते हैं उसका भी यूनिट वो कैलकुलेट करता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अगर आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है जो बिना सब्सिडी का है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम सब्सिडी के बाद भी महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ 24 आवर्स अगर बिजली रहती है, अगर आप लोगों को बिजली को बिल को अगर कम करना है तो ऑन ग्रिड सिस्टम ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हर 5 साल में आपको बैटरी भी नहीं बदलनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे अगर आप लोग किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिजली में कट अक्सर होते रहता है और वहाँ पे आप लोगों को इन्वर्टर बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे ऑन ग्रिड की जगह पे आप लोग ऑफ ग्रिड लगा लीजिए और थोड़ा बैटरी को बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट सोलर से ही सारा अपना काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है, अगर आप लोग किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे 24 आवर्स बिजली उपलब्ध रहती है, कभी बिजली में कट नहीं लगता है, तो वहाँ पे आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ जाएंगे। और किसी आप लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को बिजली का कट अक्सर होता रहता है, या आप लोग बिजली का कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ जाएंगे। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन दोनों सेटअप के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।